वेलकम टू मणिकांत सर एंड मैम। आई जस्ट वांट कि आप अपनी एक कंप्लीट जर्नी के बारे में हमें बताएं कि कैसे आपको आपके मेंटर्स ने गाइड किया है। एंड आई थिंक 4 इयर्स मतलब प्रिपरेशन की जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। तो आई जस्ट वांट कि आप जो जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मैं 2019 से ही मानूंगी, क्योंकि ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था मेरा और मैंने लास्ट मंथ में डिसाइड किया था कि मुझे आना है, इसमें इसकी तैयारी करनी है। तो मेरी फ्रेंड थी जिनका पिछले साल पोस्टल सर्विस में हुआ है, तो उनके साथ मैंने बेसिक बुक्स खरीदी थी और तभी से प्रिपरेशन शुरू की। 2020 में मेरी एज नहीं, सॉरी 2019 में मेरी एज नहीं थी जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो 2020 में 1 साल तैयारी करके मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था और ये मेरा 14 अटेम्प्ट था। ओके मैम, आपके मेंटर्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहे फॉर मेंटली एंड एवरीथिंग? मेंटर्स का मैं कहूँगी कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि एक बार जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसके बाद से कैसे अपने आप को खड़ा करके आगे ले जाना है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसमें मेंटर्स का रोल। तो मैं जामिया आरसीए में भी थी, वहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग थे, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। रैंक 35 मेरा, संकेत 152 आमिर खान, और मैंने जो अपनी फ्रेंड का बोला पोस्टल सर्विस में जो सिलेक्टेड है, बाकी टीचर्स उन्होंने हेल्प की, तो ऐसा रहा। ओके, एज आई कैन सी आपका जो स्कोर रैंक है जी वो ऑप्शनल, जी तो वो काफ़ी अच्छी मार्क्स है, मतलब एज लाइक 308 यू हैव स्कोर्ड। तो वो जर्नी स्पेशली मैं जानती हूँ कि जहाँ तक मैंने देखा है यूपीएससी एस्पिरेंट को हिस्ट्री ऑप्शनल आते ही वो काफ़ी डर जाते हैं या तो फिर कोई ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं। तो आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया कि मुझे भी चेंज करना चाहिए? आप जैसा सर ने मेंशन किया कि बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में, और मैं कहूँगी कि उनमें से ही एक मिथ ये है कि हिस्ट्री ऑप्शनल में इसको मार्क्स नहीं आते हैं। हम देखेंगे 2021 में भी जो टॉपर हुई थी श्रुति शर्मा, रैंक 1, राइट। उनके भी 305 मार्क्स थे। तो मैं कहूँगी कि ये एक मिथ ही है कि नहीं आते मार्क्स, तो मुझे लगता है कि सारे ऑप्शनल जैसा ही है हिस्ट्री भी। ओके मैम, ये आप कंप्लीट जर्नी का श्रेय किनको देना चाहेंगी? मेरा सबसे पहला क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को ही जाता है। उसके बाद जामिया आरसीए में, जहाँ पे मैंने रह कर तैयारी की है, और उसके बाद मैं अपने भाई बहन को देना चाहूँगी। ओके, लाइक मैम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, आफ्टर ट्रेनिंग आप क्या लाइक देश के लिए क्या करना चाहेंगी? कुछ तो ऐसा मोटिव्स होगा ना कि आगे चल के मुझे ये चीज़ें दिखाएँ। प्रिपरेशन के टाइम में ही हमें पता चलता है कि कैसे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी क्या-क्या फेस कर रहे हैं, तो मेरा फोकस वल्नरेबल सेक्शंस पे रहेगा। जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, तो उनके लिए मैं काम करना चाहूँगी। आप अपनी हिस्ट्री जर्नी में जो आपके मेंटर्स रहे हैं, आप उनका कुछ बताइए सो दैट जो अभी जो अपकमिंग जो आ रहे हैं एस्पिरेंट, वो इन चीज़ों को टैकल कर सके, स्पेशली फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। मैम मैं कहूँगी कि पहले तो अपना बेस अच्छे से बनाएँ, उसके बाद जो आपको जहाँ भी गाइडेंस मिल रही है, ऑनलाइन के थ्रू मैं सर से लिंक दी, तो वहाँ से गाइडेंस लें और फिर अपनी प्रिपरेशन करें। ओके सर, लाइक अभी जो मिथ चल रहा है हिस्ट्री ऑप्शनल का, तो वो लाइक सोसाइटी में कैसे इसको अपब्रिंग कर सकते देखिए, इसका हैं? सबसे बेहतर तरीका ये है कि जैसे ऑप्शनल 500 मार्क्स के होते हैं, और आप जानते हो कि उधर बाकी जितने भी मार्क्स हैं वो अदर सेगमेंट एसए के होते हैं, इंटरव्यू के होते हैं, या फिर जनरल स्टडीज के होते हैं। तो सबसे मैं स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप किसी बच्चे के सक्सेस के बाद उससे मार्कशीट देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन उनके ऑप्शनल में मार्क्स ज़्यादा बढ़िया है, और वैसे जिन्होंने क्वालिफाई किया उसमें ऑप्शनल उनको बहुत नहीं हेल्प किया है। हमने इसलिए एग्जाम्पल दिया नौशीन का, क्योंकि नौशीन ने प्रोपोर्शनेटली ऑप्शनल में अच्छा मार्क्स लाए, फिर जनरल स्टडीज में भी है, एंड ऑप्शनल काफी हेल्प किया है रैंक दिलवाने में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बाहर के र्यूमर पर ना जाए, वो सब्जेक्ट बहुत फॉर्चुनेट होता है जिसको वैसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, है ना। वाह। ठीक।